जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सरकार यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आप सभी अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे और पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित भी अवश्य ही करते होंगे, क्योंकि बिना दीपक जलाए हमारी पूजा अधूरी रहती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूजा करते समय जब हम दीपक जलाते हैं तो वो हमें क्या संकेत देता है। भक्तों, कहीं आप जिस दीपक को भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वो दीपक आपको कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अधजली बाती बाकी रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके घर में जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? भक्तों, कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती ही नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? कितने सालों से आप एक ही दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? भक्तों, कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है कुछ दिनों के बाद दीपक को बदल देने की? तो भक्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप अपने मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां करते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और भक्तों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भक्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, ताकि बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पूरी होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो भक्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या है? क्या भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न हो गए हैं? और इसका संकेत वह इस बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। भक्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो भक्तों, आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात किसी देवी देवता का रूप भी दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो भक्तों, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। भक्तों, इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। और यदि भक्तों, आपके दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख या फिर रुई है और उसी में नई बाती रखकर आपने जला दी, तो ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते सकते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो भक्तों, हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत यह भी होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। आपको बता दे, आप जिस दीपक से पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है
और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक की साफ सफाई करके बाती जलाएं। भक्तों, आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं, तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती को जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो भक्तों, आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वही अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो भक्तों, आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। भक्तों, अगले दिन उस पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं, तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। तो भक्तों, कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तो आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंके, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। भक्तों, अब आपको यह भी बता दें कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो भक्तों, सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेंगी और यह बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए भक्तों, आप जब भी किसी पेड़ पौधे या किसी भी जगह की पूजा करें, तो ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यदि बाती पूरी जलती है तो यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो भक्तों, जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। यदि हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो वह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ होती है वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो। क्योंकि भक्तों, अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो भक्तों, इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक जलाएं। क्योंकि भक्तों, गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। भक्तों, गंगाजल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और गंगाजल हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है।
भक्तों, अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप अपनी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न कर पाएंगे। और भक्तों, दैवीय शक्तियां भी आपके जीवन में और आपके घर में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए शुभ फलदायी होगी। भक्तों, अगर आप भी बालाजी महाराज जी के सच्चे भगत हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बालाजी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूले। धन्यवाद।